हैं, 50 रुपीज अगर कोई डेली सेव करता है ना, तो 37 ईयर्स के बाद उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। करीब 420 महीने तक अगर आपने पैसा बचाया तो यकीन मानिए आप पहली बार अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए देखेंगे। और ये इतना सिंपल है। एक 25 साल का पर्सन आज 50 रुपया रोज बचाता है, 1 साल के बाद वो 55 रुपए रोज बचाता है, 2 साल के बाद वो 60 रुपए 50 पैसे रोज बचाता है। तो 29 ईयर्स में ही विल बी हैविंग, बताऊं अगर 100 रुपया कोई आदमी अपनी जिंदगी में बचाता है ना, 100 रुपया अपनी जिंदगी में बचाता है, तो ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जिंदगी में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा देखेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सराहा इसको, थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा मैंने बताया था कि अगर आपने 1 करोड़ आपके पास हैं और आपने उसको एक ढंग के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और उसी से पैसे निकाल करके अपना लोन का EMI पे करते रहे, तो 1-2 डिकेड्स के बाद आपके पास बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट बचा रह जाएगा और साथ ही आपका होम लोन भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि भाई 1 करोड़ आएगा कहां से। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वो 1 करोड़ कहां से आएगा, कैसे आप 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जब भी कोई आदमी अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करता है तो इनिशियल डेज में उसके इनकम बहुत कम होता है। तो छोटे इनकम में होता क्या है कि आप उस समय थोड़े थोड़े पैसे अगर बचाएंगे ना, तो लंबे समय में बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर कोई आदमी 50 रुपया रोज, सिंपल है, बड़े आसानी से लोग सेव कर सकते हैं, 50 रुपीज अगर कोई डेली सेव करता है ना, तो 37 ईयर्स के बाद उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। अगर कोई 25 साल का लड़का आज जॉब शुरू करता है एंड ही इज गेटिंग सम अमाउंट और 50 रुपया रोज के हिसाब से पैसा बचाता है, तो जब वो रिटायर होगा ना, तो ही विल हैव 1 करोड़। ये इतना सिंपल है। इसमें शुरुआत के डेज में आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा नहीं। पहले 1 साल के बाद जब आप देखेंगे अपना पोर्टफोलियो, तो आपको करीब 18,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा साल में और आपका पैसा 19,500-600 के आसपास दिखेगा। तो आपको ना वो एक्साइटमेंट नहीं देगा, किक नहीं देगा। किक तो आपको मिलना शुरू होगा जब आपका पोर्टफोलियो 20 साल पुराना होगा, 15 साल पुराना होगा। लेकिन ये बात बड़ी श्योर है कि अगर अभी से आप पैसा बचाना शुरू करेंगे और 50 ही रुपए बचाते हैं रोज के, अगले करीब 420 महीने तक अगर आपने पैसा बचाया, तो यकीन मानिए आप पहली बार अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए देखेंगे। और ये इतना सिंपल है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमाल होगा, अगर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते चले गए। अगर आप 10% से बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप 29 साल में करोड़पति बनेंगे। मतलब एक 25 साल का पर्सन आज 50 रुपया रोज बचाता है, 1 साल के बाद वो 55 रुपए रोज बचाता है, 2 साल के बाद वो 60 रुपए 50 पैसे रोज बचाता है। तो 29 ईयर्स में ही विल बी हैविंग 1 करोड़ रुपीस। ये इतना सिंपल है। मैंने ये बताया कि अगर आप 50 रुपया सीधे सीधे इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 50 रुपए ही डेली करते रहते हैं, तो 36 ईयर्स लगता है आपके पैसे को 1 करोड़ रुपए होने में। और अगर आप 10% से हर साल बचाने लगेंगे तो ये 7 साल पहले हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग। ये सबसे बड़ा जादू है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इस 50 रुपए के अमाउंट को आप 100 रुपए कर दीजिए। अब 100 रुपए रोज बचाते हैं, मतलब 3,000 रुपए महीना, ठीक है। अगर 3,000 रुपए महीना बचाते हैं तो आप 30 साल में करोड़पति बनेंगे, 30 ईयर्स में, राइट। और बड़ी बात, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया कि अगर हर साल 10% से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो 24 साल में करोड़पति बन जाएंगे। ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेटेड हम ही लोग करते हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आप 25 साल में अगर 100 रुपया बचाते हैं, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते जाते हैं, इस साल 100 रुपए, अगले साल 110 रुपए, उसके अगले साल 121 रुपए रोज का आप सेव करते हो। ये इतना सिंपल है। लेकिन आपके साथ चैलेंज क्या आएगा कि आप अपने बाजू वाले का इन्वेस्टमेंट देख रहे होगे। अब बाजू वाले का कोई, उसने कभी थोड़े नीचे मार्केट में डाल दिया, कभी किसी ने ऊपर मार्केट में डाल दिया, तो उसके रिटर्न फ्लक्चुएट करेंगे और वो देख करके आपको प्रेशर होगा
कि पता नहीं मैं ठीक चल भी रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्योंकि जब आप 1 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो 1 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो करीब 37,000 का दिखेगा। तो 37,000 का दिखेगा तो आपको हमेशा अपने आप पे डाउट होगा कि प्रोसेस सही भी है या नहीं है। आपको ये प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करना है, पैसे तो 100% बनेंगे। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग सी बात बताता हूं, अगर 100 रुपया कोई आदमी अपनी जिंदगी में बचाता है ना, 100 रुपया अपनी जिंदगी में बचाता है, तो ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जिंदगी में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा देखेंगे। लेकिन यही बात होगी कि क्या आप इसको कंटिन्यू रख पाएंगे क्या? अगर कंटिन्यू रखेंगे तो जरूर होगा। इसमें जो सारे कैलकुलेशंस मैंने आपको बताए हैं, इस कैलकुलेशन में मैंने रेट ऑफ रिटर्न 12% का लिया है। 12%। आप अगर पिछले 20 सालों का रिटर्न देखें तो जरूरी नहीं है कि उस रिटर्न को आप फॉलो करें, लेकिन पिछले 20 सालों में निफ्टी ने, जो बाजार है हमारा, उस बाजार ने करीब करीब 13.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। और हम इस रिटर्न को 12% के आसपास मान करके चल रहे हैं, जो कि भारत की एक नॉमिनल जीडीपी रहने वाली है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी बताएं तो इन्फ्लेशन प्लस जो रियल जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी होता है। तो करीब करीब आप मान के चलें कि इंडिया 12 से 13% हर साल आपको ग्रोथ जनरेट करके देगा, राइट। एंड अगर 12% पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके बड़े आराम से 50 रुपए में 36 साल में बन जाएगा, और 100 रुपए में 29 ईयर्स में विल बी हैविंग 1 करोड़ रुपीस। अगर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते जाते हैं तो आप 7 साल कम कर लीजिए। जो चीज 36 साल में होना है वो 29 साल में होगा। मतलब 50 रुपए की जो डेली की एसआईपी थी आपकी, वो 36 साल में 1 करोड़ हो रही थी। अगर 10% हर साल बढ़ाएंगे तो 29 साल में हो जाएगा। और यही चीज 100 रुपए वाली जो एसआईपी थी, 100 रुपए की एसआईपी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 30 ईयर्स में आपका 1 करोड़ बनता है। और अगर आप 10% हर साल बढ़ाएंगे तो 24 साल में बन जाएगा। अब शुरुआत के दिनों में हमेशा हमारा ग्रोथ सबसे तेज होता है। जब आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो आपका सैलरी परसेंटेज में नहीं बढ़ता है, उस समय आप थोड़ा तेज अर्न करते हैं। तो किसी की सैलरी 2,000 से बढ़ गई, किसी की 4,000 से बढ़ गई साल में, तो आप अपने खर्चे इमीडिएट बेसिस पे बढ़ा देंगे। ऐसा अगर नहीं करेंगे आप तो बड़े आसानी से आप अपना एसआईपी जो आप डेली की कर रहे थे 50 रुपए की या 100 रुपए की, इसको आप 20-25% से बढ़ा सकते हैं। 100 रुपए का 20% इज हाउ मच? इज 20 रुपीज ना। तो इस साल हम 100 रुपए का कर रहे थे, अगले साल 120 रुपए का करेंगे तो क्या होगा? या 50 रुपए का कर रहे थे, अब अगले साल से 60 रुपए का करेंगे तो क्या होगा? अगर 20% से करेंगे तो सरप्राइजिंगली आप 24 साल में करोड़पति बनेंगे। 50 रुपए की एसआईपी अगर आप करते हैं डेली और हर साल अपनी एसआईपी को 20% से बढ़ा देते हैं, मतलब 50 रुपया इस साल, अगले साल 60 रुपए, उसके बाद 72 रुपीज, ऐसे अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो आप 24 साल में करोड़पति बनेंगे। और अगर 100 रुपए की आपकी एसआईपी है और 20% से हर साल आप अपनी एसआईपी को बढ़ाते हैं तो आप 19 साल में करोड़पति बन जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग बड़ी शानदार चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके साथ चैलेंज क्या है कि इसका मजा उसी को आएगा जिसके बाल सफेद हो रहे होंगे। नॉर्मल लोगों को इसका मजा नहीं आएगा, तो आपको समय देना पड़ेगा। और समझिए एक बड़ी बात यह है, आपको ना ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट नहीं करना है। आपको ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करना है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम के लिए करना है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कम समय के लिए कमा के कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको 12% रिटर्न, 11% रिटर्न, 13% रिटर्न 20 साल तक कमाने हैं। ये टारगेट लेके चलिए, हमेशा पैसे बनेंगे और बड़े आसानी से बनेगा।